नमाज पढ़ के निकलता है तो एक बुज़ुर्ग शहजाद अली मिल जाते हैं। तो वो पूछते हैं दास से, क्या आप नमाज पढ़ाए? दास ने कहा, हाँ नमाज तो पढ़ी है। उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ रहे थे? तो दास ने वो अरबी में जो सूरतें रटी हैं उनको सुनाना शुरू कर दिया। तो बीच में रोकते हुए बोलते हैं, कहते नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। दास ने पूछा क्या है? कहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि पढ़ना तो तब कहा जाता है जब हमारे हाथ में कोई पेपर हो या कोई किताब हो। तो आप पढ़ नहीं रहे थे बल्कि कुछ कह रहे थे। दास ने कहा कह रहा था। तो कहा बस इतना ही समझना चाहता हूँ कि क्या कह रहे थे और किससे कह रहे थे। दास के सारे रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता है कि हिंदुओं का भगवान संस्कृत में बात करता है और मुसलमानों का खुदा अरबी में बात करता है। मेरी ज़ुबान में तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। दास को एक झटका लगा। दास दूसरे जुमे को जब नमाज में बैठा तो एक शकूर भाईजान बोलते हैं कि भाइयों आगे सफ़ें खाली पड़ी हैं, आगे बढ़ जाइए। तो जितना जो आगे होता है अल्लाह उसके उतना ही नज़दीक होता है। तो दास भी दौड़ के बढ़ गया, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक कौन नहीं रहना चाहता। लेकिन एक प्रश्न, एक सवाल पैदा हो गया कि अल्लाह आगे वालों के नज़दीक तो पीछे वालों के दूर। तो फिर क्या वही पढ़ाई वाली क्लास टीचरी का हाल है? क्लास टीचर आगे पढ़ाता है तो कहाँ कहाँ ये अल्लाह ताला आगे वालों के नज़दीक होगा और पीछे वालों के दूर होगा? तो मेरा भी पता नहीं और अल्लाह का भी पता नहीं। दूसरे दिन जो सफ़ें खड़ी होती हैं, जब जमात खड़ी होती है तो सभी का कंधा से मिला होता है। वो भाई बोले कि कंधे से कंधा मिला लो वरना शैतान घुस जाता है। तो दास ने कंधे से तो कंधा मिला लिया, लेकिन एक सवाल पैदा हो गया कि शैतान यहाँ अल्लाह की इबादत गाह में भी आ जाता है और कंधा तो हमने मिला लिया, लेकिन घुसने के लिए तो बहुत सारी जगह पड़ी। वो तो दोनों पैरों के बीच से भी घुस सकता है। तो बहुत रियलिटी फैक्ट है। तो आज शैतान को मार क्यों नहीं देते हैं? इंसान ने बड़ी बड़ी तरक्की कर ली है, क्यों नहीं मार देते हैं? अच्छे अच्छे इंतजाम मिसाइलें तैयार कर ली हैं। मुसलमान भाइयों में जब कोई गलती हो जाती है तो कहते हैं मुझे शैतान ने बरगला दिया। जब शैतान ही गड़बड़ करता है तो शैतान को मार क्यों नहीं देते? लेकिन मारें तो कैसे, क्योंकि हम शैतान को भी नहीं पहचानते। तो नंबर एक, हम अपने को नहीं पहचानते। नंबर दो, हम शैतान जो सारे इंसानों का दुश्मन है उसे भी नहीं पहचानते। नंबर तीन, जो सबका मालिक है उसे भी हम नहीं पहचानते। तो हम किस लिए अशरफ हैं, अशरफुल मखलूकात हैं? दास का ये सवाल अधूरा रहा और खोज में चल गया। तो जब शैतान को ढूंढने की बात आई तो दास तो बहुत पहले इलाहाबाद में भी यहाँ आया और इलाहाबाद से लखीमपुर और दिल्ली, तो उसमें JRDV सत्यार्थी जी मौजूद थे, संचालन कर रहे थे। तो दास ने कहा कि लखीमपुर से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली खेतों में ढूंढा, खलिहानों में ढूंढा और शैतान मैं निकला। यानी मेरे अंदर जो मैंपन है यही शैतानियत है। लेकिन सदगुरु की जब कृपा होती है तो ये कहाँ से क्या संबंध बनता है। दास से एक दिन मेहमानी गया था और वहाँ काफ़ी रात बीत गई और एक व्यक्ति आता है और एक इशारा करता है कि ये खुदा है। दास को जब मिलाया कुरान शरीफ से, तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है, इस्लाम का दूसरा कलमा है अशहादत शहद वन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू अशहद वन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ। तो गवाही तो दास समझता है कि जो जान गया है उसी की सच्ची गवाही है, वरना पढ़ने से क्या होता है। जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है तब वो देखता है वो ये है, तब वो गवाही देता है। जहाँ वाहिद और ला शरीक की बात इस्लाम में है, वही वैदिक मंत्र करता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक ही है
और दूसरा नहीं है। ने नानास्त किंचन, और नहीं है, कतई नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। ना तस् प्रतिमास्ति, और ना ही उसकी कोई प्रतिमा है, ना ही उसकी कोई फोटो है। बचपन से दास सुनता चला रहा है कि सबका मालिक एक। तो अगर वो मालिक मुसलमानों से ज़्यादा प्रेम करता होता तो हिंदुओं में बरसात नहीं करता, और यदि हिंदुओं को ज़्यादा मानता होता तो मुसलमानों में धूप नहीं करता। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। और जब इस सच का पता चल जाता है, और पता तभी चलता है जब सदगुरु की शरण में पहुंच मिलता है, तो दास को ये पता लगाना पड़ा कि आखिर ये इशारा कहाँ का है। तब पता चला कि कोई एक निरंकारी मिशन है। दास जब गया वहाँ तो सारा बका और फना का राज बताया गया। कहा भी गया है कि राज हक राज बका राज फना राज हयात, समझ सकता नहीं बशर मुर्शिद के बगैर, और नफ्स अम्मारा पे काबू पा नहीं सकता मुर्शिद के बगैर। कुरान पाक में सूरह इखलास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला फरमाता है नबी से, ऐ नबी दुनिया वालों से कह दो कि अल्लाह एक है और अद्वितीय है। अल्लाहु समद, और अल्लाह ही सबका आधार है, इसका कोई आधार नहीं। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ताला ने किसी से जन्म नहीं लिया है और ना ही उसको नर और मादा जैसा जनता है। वल मियाँ कुल्लहु कुफुअन अहद, और ना ही अल्लाह की समता यानी बराबरी का कोई है। अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रसूल में और हमें फ़र्क निकालते हैं। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि जो नबी के हाथ पे बैत करता है या जो नबी से बैत करता है वो मुझसे बैत करता है। और भी अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 72, जो शख्स इस दुनिया में अंधा रहा वो मरने के बाद भी अंधा होगा और राह से बहुत दूर भटका हुआ होगा। सूरह यासीन आयत नंबर 45, उसमें कहा गया है कि इनसे कह दो जो इनके आगे और पीछे यानी चारों तरफ है, इससे डरते रहें तो कामयाबी मिलेगी। सूरह अल सूरा आयत नंबर 54, मैं हर वस्तु को घेरे हुए हूँ। जहाँ तक ये बात आती है, वही जब भगवान सीकर जी महाराज अर्जुन को ज्ञान देते हैं तो जब अर्जुन को ये पता इस विराट का दर्शन हो जाता है तो वो कह रहा महाराज आपके आगे को प्रणाम, आपके पीछे को प्रणाम, आपके दाएं और बाएं को प्रणाम। यानी वो निगाह बन जाती है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर सू में जलवा तेरा वक्त हो है। कबीर लाल जी तो इतना कहते हैं कि हेरत हेरत ऐ सखी गयो कबीर हेराई, कुंद समानी समुद में अब को कत हेरन जाई।